कहानी की शुरुआत होती है और हमें ग्री नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। यह हम जान पाते हैं कि वो एक अन्ना नाम की लड़की से बिल्कुल अलग हो चुका था और इस वक्त वो एक डरावने सपने में था जहाँ पर उसे बचपन में कोई पीट रहा होता है। अब अगले सीन में हम ऐना को देखते हैं जिसकी एक पब्लिशिंग हाउस में जॉब लग चुकी है और उसे गुड लक फील करने के लिए अब क्रिश्चियन उसे फूल भेजता है। हम देख पाते हैं कि ऐना की जहाँ जॉब लगी है उसके बॉस का नाम जैक है। अब अगले सीन में हम ऐना को एक फोटो एग्जीबिशन में देखते हैं और वहाँ पर उसे उसके दोस्त ने इन्वाइट किया था और जब वो वहाँ पर जाती है तब वहाँ पर देखती है कि उसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी होती हैं और इसके बारे में ऐना को कुछ भी नहीं पता था। तब यहाँ पर ऐना का दोस्त उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम यहाँ पर कभी नहीं आती। अब उसके दोस्त के पास एक लेडी आती है जो कि उसे बताती है कि ये सारे पिक्चर्स को किसी ने खरीद लिया है। तब यहाँ पर ऐना को अजीब लगता है कि आखिर सारे पिक्चर्स को किसने खरीद लिया। जब ऐना इधर उधर देखती है तब वहाँ पर उसे क्रिश्चियन ग्रे दिखाई देता है। तब यहाँ पर ऐना कहती है कि तुमने ही मेरी सारी पिक्चर्स को खरीदी होंगी, जिस पर ग्रे कहता है कि हाँ मैंने ही खरीदी हैं क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे। अब हम देखते हैं कि ग्रे ऐना की बिना मर्जी के उसे अपने घर लेकर जाने लगता है। अब इसके बाद ये लोग एक जगह पर डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर ग्रे ऐना से कहता है कि तुम वापस लौट आओ, लेकिन यहाँ पर ऐना मना करती है कि मैं तुम्हारी शर्तें पूरा नहीं कर सकती। यहाँ पर अब क्रिश्चियन ऐना से कहता है कि ना कोई शर्तें होंगी ना ही कोई रूल्स, और ऐना कहती है कि हमारे दौरान कोई सीक्रेट्स भी नहीं होंगे, जिस पर अब क्रिश्चियन बोलता है कि वो ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, और आखिरकार क्रिश्चियन ऐना को मना ही लेता है। जिसके बाद अब ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात के टाइम जब ऐना अपनी खिड़की बंद कर रही होती है तभी उसे नीचे से एक लड़की घूर रही होती है, लेकिन यहाँ पर ऐना को कुछ भी नहीं पता होता कि आखिर वो कौन है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐना जब क्रिश्चियन से मिलने के लिए एक बार में जा रही होती है तभी वही लड़की अचानक से उसके सामने आ जाती है। तब यहाँ पर वो ऐना से कहते हैं कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर ऐना का बॉस जैक आ जाता है और वो भी इसी बार में जा रहा होता है। यहाँ पर अब ऐना और जैक की बात हो रही होती तब तक क्रिश्चियन भी आ जाता है, जिसके बाद क्रिश्चियन जैक से बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद अब जैक उसे एक होटल के रूम में लेकर जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांस करते हैं और यहाँ पर ये लोग पूरी रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों क्रिश्चियन के पेरेंट्स के चैरिटी पार्टी में जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्टी एंजॉय करने के बाद ऐना वॉशरूम जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसे एलिना मिलती है और ये वही लेडी होती है जिसने क्रिश्चियन को 16 साल की उम्र में एक जिम्मेदार इंसान बना दिया था और आज की डेट में उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी लेडी की वजह से हैं। यहाँ पर ये ऐना से बात तो करना चाहती है लेकिन ऐना उससे बात नहीं करती। यहाँ पर वो ऐना को भड़काती है कि अगर वो क्रिश्चियन को खुश देखना चाहती है तो वो उसकी लाइफ से चली जाए। जिसके बाद ऐना उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो फौरन क्रिश्चियन के पास आकर कहती है कि मुझे घर जाना है, लेकिन क्रिश्चियन वहाँ से जाने से पहले वो ऐना को देख लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि ऐना ने ही उसे कुछ कहा है। दरअसल यहाँ पर क्रिश्चियन का बचपन हम जान पाते हैं कि बहुत दर्द भरा था। जब वो बहुत छोटा था तभी उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसकी मॉम एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसकी मॉम के बाद उसी ऐना नाम की लेडी ने उसे अडॉप्ट किया था। अब ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो लैला ने ऐना की गाड़ी पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस मार दिए थे। अब ऐसा देखने के बाद क्रिश्चियन और ऐना दोनों टेंशन में आ जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ऐना जब ऑफिस जाती है तब उससे जैक बोलता है कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पर एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन ऐना उसके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन ये उसकी जॉब का हिस्सा था इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा। अब ये बात आकर ऐना क्रिश्चियन को बताती है, जिस पर क्रिश्चियन उसे जाने से मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर ऐना उसे बताती है कि मुझे कैसे भी करके जाना ही पड़ेगा। जिस पर क्रिश्चियन बोलता है कि हम ये बात अब बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इस वक्त मीटिंग में होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐना क्रिश्चियन के घर पर जाती है। अब यहाँ पर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर ऐना क्रिश्चियन से बोलती है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर क्रिश्चियन से मना करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो मेरे साथ चलो। जिसके बाद अब ऐना मान भी जाती है। जिसके बाद अब ऐना आकर जब जैक को मना करती है तब जैक उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जिसके बाद ऐना उसे मारकर वहाँ से भाग निकलती है। जिसके बाद अब वो बाहर आकर क्रिश्चियन से कहती है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की। जिसके बाद अब क्रिश्चियन अपने आदमियों को अंदर भेजता है उसे मारने के लिए। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक को उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर ऐना काफ़ी अच्छी लड़की होती है जिसके बदले में उसे उसकी जगह पर रख दिया जाता है। अब यहाँ पर ऐना को शक होता है कि इन सब में कहीं क्रिश्चियन का हाथ तो नहीं। अब अगले सीन में ऐना क्रिश्चियन से बोलती है कि क्या तुमने मेरे ही लिए ये सब किया। तब क्रिश्चियन उससे कहता है कि तुम भरोसा करो ये मैंने नहीं किया। यहाँ पर क्रिश्चियन ऐना को अपने साथ रहने के लिए बोलने लगता है, जिस पर ऐना मान भी जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऐना अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर उसे वही लड़की घूरने वाली मिल जाती है। तब यहाँ पर ऐना उससे पूछने लगती है कि क्या क्रिश्चियन तुम्हारे साथ रहता था, क्या तुम्हारे साथ सोता था और तुम्हारे साथ इंटीमेट भी होता था, जो कि उसने मेरे साथ कभी नहीं किया, और ऐसा क्या है आखिर उसमें। अब इतना सुनते ही वो लड़की ऐना पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन ऐना कहती है कि मुझ में ऐसा कुछ नहीं, एक दिन वो मुझे भी छोड़ देगा। ऐना यहाँ पर ऐसा इसलिए बोलती है ताकि वो उसे ना मारे, लेकिन वो गन को फायर कर देती है, फिर भी ऐना बच जाती है। लेकिन तब तक क्रिश्चियन भी वहाँ पर आ जाता है और वो लड़की क्रिश्चियन पर भी गन पॉइंट कर देती है, लेकिन कैसे भी करके क्रिश्चियन उससे गन ले लेता है। यहाँ पर उसे बैठ जाने को कहता है, जिसके बाद वो बैठ जाती है। यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे कोई इंसान किसी जानवर को ट्रीट कर रहा हो, और ये सब कुछ देखकर ऐना बिल्कुल हैरान रह जाती है। अब यहाँ पर क्रिश्चियन ऐना को ड्राइवर के साथ जाने को बोलने लगता है, लेकिन ऐना यहाँ से कहीं और जाने लगती है और ना ही वो क्रिश्चियन के फ़ोन को उठाती है।
अब जब वो घर आती है तो क्रिश्चियन बहुत परेशान होता है और ऐना पर गुस्सा करता है कि वो वहाँ से आखिर क्यों भाग कर चली आई। यहाँ पर ऐना क्रिश्चियन से कहती है कि मैं देखी थी तुम वहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुके थे और मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बन सकती कि मैं तुम्हारे ऑर्डर मानूं। और इतना कहकर ऐना वहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ पर क्रिश्चियन ऐना को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोकती नहीं, जिसके बाद अब क्रिश्चियन जाकर उसके सामने बैठ जाता है जैसे उसने उस लड़की को बैठाया था। अब ऐना ऐसा देखने के बाद वो भी बैठ जाती है। तब यहाँ पर ऐना कहती है कि आखिर तुम्हारे ऐसे शौक क्यों हैं। तब यहाँ पर क्रिश्चियन बोलता है कि मुझे दर्द देना अच्छा लगता है और मैं उन लड़कियों को ज़्यादा दर्द देता हूँ जो कि मेरी माँ की तरह लिखती हैं। यहाँ पर वो ऐना को बोलता है कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, जिसके बाद ऐना का हाथ अपने दिल पर रखता है। हालांकि आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। यहाँ पर वो ऐना से कहता है कि मैं पूरी तरीके से तुम्हारा हूँ, बस तुम मुझ पर यकीन करती रहना। जिसके बाद अब ऐना को भी उस पर यकीन आ जाता है। अब अगले दिन क्रिश्चियन ऐना को शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन यहाँ पर ऐना इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं देती। अब ऐना को पता चलता है कि संडे को क्रिश्चियन का बर्थडे है और उसे बर्थडे से पहले किसी ट्रिप पर जाना है। अब क्रिश्चियन के ट्रिप पर जाने से पहले ऐना उसे एक गिफ्ट देती है और उसे कहते हैं कि ये सब कुछ अपने बर्थडे वाले दिन पर खोल देना। अब हम देखते हैं कि क्रिश्चियन अपने ट्रिप पर चला जाता है, जिसके बाद जब वो वापस आ रहा होता है तभी अचानक से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और जब ये न्यूज ऐना और क्रिश्चियन की फैमिली को पता चलती है तब वो लोग बहुत से भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कॉल आता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके थोड़ी ही देर बाद क्रिश्चियन वापस अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर उसे जिंदा देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर ऐना क्रिश्चियन के गले से लगकर बहुत रोती है, जिसके बाद अब ये सारे लोग एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। अब इन सब के जाने के बाद ऐना क्रिश्चियन से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, क्या वो गिफ्ट अभी भी तुम्हारे पास है। जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि हाँ, और जब वो उसे खोल कर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसमें यस लिखा था, यानी कि उससे ऐना ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों अब बहुत खुश होते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं क्रिश्चियन की बर्थडे पार्टी होती है जहाँ पर वो पूरी पब्लिक के बीच ऐना के साथ शादी करने का ऐलान करता है और ये देखकर एलेना को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एलेना ऐना को क्रिश्चियन के खिलाफ भड़काना चाहती थी। जिसके बाद अब उसके पास क्रिश्चियन आ जाता है तो वो क्रिश्चियन को भी उसके खिलाफ भड़काने लगती है, लेकिन तब तक क्रिश्चियन की मॉम आकर उसे वहाँ पर थप्पड़ मार देती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन ऐना को बहुत रोमांटिक तरीके से प्रपोज करता है, जिस पर ऐना भी हाँ करती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।